एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है भाई, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी आपकी फोक डांसेस की, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो सेशन में देखा था आपका साउथ इंडिया के फोक डांसेस, जिसमें हम लोगों ने 6 स्टेट्स कवर किए थे। इंपॉर्टेंट जितने भी डांस थे वो हम लोगों ने कवर किए थे। आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोक डांसेस ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है भाई साहब, ये जो वीडियो सेशन है हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए रहने वाला है। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वन डे एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा हो, जेके एसएसबी करवा रहा हो, जेके पीएससी करवा रहा हो, तो वन डे एग्जाम में आपकी डांसेस पे बेस्ड टर्म्स पूछी जाती हैं और किस स्टेट से कौन सा डांस एसोसिएट करता है ये सब आपसे पूछा जाता है। तो कल हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया का देखा था, आज हम लोग साउथ इंडिया की जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं लाइक आपकी तेलंगाना आ गई, इसकी इंपॉर्टेंट डांस देखेंगे हम लोग। कर्नाटका के देखेंगे, उसके बाद तेलंगाना की देखेंगे, आंध्र प्रदेश की देखेंगे, तमिलनाडु हो गया आपके पास एंड केरला हो गया। आज की वीडियो सेशन में हम लोग ये 5 स्टेट्स जो हैं ये कवर करेंगे। कल नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सेशन रहेगा वो भी आपका फोक डांसेस का रहेगा, उसमें हम लोग कवर करेंगे आपकी यूनियन टेरिटरीज, जितने भी यूनियन टेरिटरीज की इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं वो कवर करेंगे। एंड उसके बाद आपकी एक लास्ट सेशन आएगा डांसेस का, जिसमें हम लोग सेंट्रल इंडिया, उसके साथ साथ में आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो आपकी 7 सिस्टर वाला पार्ट है ये वाला, ये एंड सेंट्रल पार्ट है, ये लास्ट वीडियो रहेगी। उसके बाद हम लोग एक एमसीक्यूज करेंगे, प्रॉपर 50 एमसीक्यूज का सेशन लाएंगे ताकि उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। कोई अगर चैनल पर नया है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर आगे वीडियो को बढ़ाइएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पहली स्टेट जो हम लोग देखने वाले हैं भाई यहाँ पे, तो वो रहने वाली है आपके पास केरला। ठीक है, केरला में हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर देखा था तो केरला के अंदर आपके पास 2 ऐसी डांसेस हैं जो क्या है भाई, आपकी क्लासिकल डांसेस कहलाती हैं। ठीक है, अब ये क्लासिकल डांसेस कौन सी होती हैं, फोक डांसेस कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है, वो लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 कौन कौन सी क्लासिकल डांसेस हैं केरला के अंदर आपको ये पता होना चाहिए। तो दैट इज अवर कथकली। ओके, एक तो आपके पास आ जाती है सर कथकली एंड दूसरी आपके पास आ जाती है मोहिनाट्यम। ओके, मोहिनाट्यम, ये 2 आपकी जो डांस हैं ये आपकी केरला से एसोसिएट करती हैं, जो हमारी क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। टोटल इंडिया की कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म है कल हम लोगों ने देखी थी, टोटल 8 हैं। 8 में से जो केरला को एसोसिएट करती हैं वो 2 हैं। ऐसी इकलौती स्टेट है जिसमें 2 क्लासिकल डांसेस हैं, वो है केरला। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 डांस फॉर्म्स तो आपकी केरला की हो गई, एक कथकली है, एक मोहिनाट्यम है। ठीक है, चलो थर्ड वन इज आपके पास है भाई थुलाल। ओके, थुलाल डांस फॉर्म कौन सा होता है भाई, ये आपका 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा, केरला की एक रिनाउंड आपके पास पोइट हुआ करते थे, कंचन नाम्बियार। ओके, नाम याद रखना है, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। थुलाल डांस फॉर्म जो है केरला का, ऐसा बता देंगे आपको, वहां पूछेंगे कि किससे एसोसिएट करता है और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन में आपको 4 नाम दिए गए होंगे और करेक्ट आंसर कौन सा है, कंचन नाम्बियार जी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था केरला के अंदर 18th सेंचुरी में। और ये जो डांस फॉर्म होता है यहाँ पे एक सटायर यूज किया जाता है, एक ह्यूमर का यूज किया जाता है इस डांस फॉर्म के अंदर। मतलब कि सर यहाँ इस डांस फॉर्म में होता क्या है, यहाँ पे एक सिंगर होता है, पहले वो एक लाइन बोलता है, उसके बाद जो बाकी होते हैं वो उसके साथ वर्ड्स को रिपीट करते हैं। पूरी की पूरी जो डांस फॉर्म होती है वो उसको ऑर्केस्ट्रा के द्वारा रिपीट किया जाता है और वहां पे ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। और ये कहां पर किया जाता है याद रखिएगा, ये आपका टेंपल फेस्टिवल्स में आपका ये थुलाल जो आपका डांस है ये किया जाता है। और इसकी जो थीम रहती है वो बेस्ड रहती है मैथोलॉजिकल। याद रखिएगा, ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे ह्यूमर के वे में, क्योंकि टेंपल में हो रही है ये डांस फॉर्म, तो ये आपको याद रखना है। मिथोलॉजिकल टेल्स जो होती हैं वो यहाँ पे सुनाई जाती हैं, एक ह्यूमर वे में, मजाकिये वे में, सोशल क्रिटिसिज्म किया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। हॉलमार्क क्या रहता है इसका, थुलाल। तो दैट इज अवर थुलाल
डांस फॉर्म ऑफ केरला। सिंपली आपको याद रखना है, ये सैटारिक आर्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था 18th सेंचुरी में। किसके द्वारा किया गया? कंचन नाम्बियार जी के द्वारा। कहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है? तो ये कोई भी टेम्पल फेस्टिवल केरला के अंदर हो तो वहां पे ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो थुलाल है, इस थुलाल की आपकी वेरियस फॉर्म्स देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट 3 है। एक आपके पास आता है ओतन थुलाल। ओके, ओतन थुलाल ये आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन है। ठीक है, थुलाल 3 है। ओतन थुलाल जो आपका सबसे पॉपुलर है। उसके बाद आपके पास सीतन कंथ थुलाल। सीतन कंथ थुलाल नाम याद रखिएगा, सीतन कंथ थुलाल। थर्ड वन इज आपके पास है प्रयान थुलाल। ओके, ये 3 प्रकार के थुलाल की फॉर्म्स हैं, याद रखना। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट अटायर यहाँ पे पहना जाता है हर एक फॉर्म में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ये मंदिर के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, बाहर इसको परफॉर्म नहीं करते। तो ये आ गया आपका थुलाल, कथकली, मनियाट्यम एंड थुलाल। ये 3 हो गए आपके इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ केरला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज मुदियट्टू। ओके, इंपॉर्टेंट वन, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बिलोंग करता है टू केरला। ठीक है भाई, याद रखना ये एक रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा है। याद रखना ये क्या है भाई आपका? ये एक रिचुअल, ओके, ये आपने याद रखना है। रिचुअल एक डांस ड्रामा है। ओके, डांस ड्रामा, रिचुअल डांस ड्रामा है। इसमें भी आपकी मिथोलॉजिकल टेल्स बताई जाती हैं डांस करके। किस किस के द्वारा, यहां आपको बिल्कुल बता रखा है किस किस के बीच में ये जो आपकी डांस है। एक तो आपकी है गॉडेस काली, याद रखिएगा, गॉडेस काली। एंड एक डेमन था आपका, ओके, जो डेमन का नाम याद रखना आपने, दारिका। ओके, ये जो मिथोलॉजिकल टेल है, ये टेल यहां पे इस डांस के द्वारा दिखाई देता है और यहाँ पे सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो डांस फॉर्म होता है, इसमें जो अटायर होता है वो क्या होता है भाई? याद रखना है, एक कैरेक्टर जो होता है वो हैवीली मेडअप होता है, जिसका कॉस्ट्यूम पहना जाता है। सर पे जो उसका एक ताज टाइप, टोपी टाइप होती है, वो एटलीस्ट 20 kg का होता है, जो ये सर पे लेके डांस करता है बंदा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं। तो ये एक, या मैंने आपको पहले बता दिया, ये क्या है? रिचुअल डांस ड्रामा है। सिंपली आपको याद रखना है। यहां पे जो थीम डिपिक्ट करती है वो यहां पे गॉडेस काली एंड डेमन दारिका के बीच में जो उस टाइम की टेल्स थी वो यहां पे सुनाई जाती हैं मोडियट्टू डांस फॉर्म के थ्रू। क्लियर, याद रखिएगा आपको ये भी। और ये जो मोडियट्टू है इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है भाई? क्योंकि इसको यूनेस्को ने, ओके क्लियर, यूनेस्को ने अपनी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी लिस्ट में ऐड कर रखा है 2010 में। ओके, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपको इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगला डांस फॉर्म ऑफ केरला विच इज दैट इज ओपन्ना। ओके, क्या नाम बताया मैंने भाई इसका? दैट इज ओपन्ना। ओपन्ना, क्लियर, सिंपली ओपन्ना कुछ भी नहीं है, ये एक वेडिंग इंटरटेनमेंट और फेस्टिविटी होती है जो मालाबार मुस्लिम्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। सिंपल, क्लियर, ये एक एसेंशियल डांस फॉर्म है जो कहाँ पे किया जाता है? मालाबार के मुस्लिम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एज अ इंटरटेनमेंट। ये फेस्टिवल होता है शादियों का। यहाँ पे मेडन्स और यंग फीमेल्स जो होती हैं वो यहाँ पे गाती हैं ब्राइड की इर्द गिर्द, जो दुल्हन होती है उसके इर्द गिर्द तालियां बजा के यहाँ पे ये डांस किया जाता है। पहले एक औरत जो लीडर होती है वो गाती है, देन उसके बाद कोरस में पूरी की पूरी फीमेल्स जो बैठी होती हैं वो साथ में यहाँ पे रिपीट करके गाती हैं। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में शादियों में गीत गाया जाता है, तो वैसे ही केरला में ओपन्ना गाया जाता है। याद रखना है, मालाबार मुस्लिम्स की शादियों के अंदर। क्लियर, सिंपल, कुछ इसमें टफ नहीं था मेरे भाई। क्लियर, चले आ जाए अगले डांस फॉर्म में। इंपॉर्टेंट वन, अगेन इंपॉर्टेंट वन, विच इज दैट इज थय्यम। ओके, क्या नाम बोला मैंने भाई? थय्यम इसको बोला जाता है। उसके बाद कूडियट्टम भी बोला जाता है, कालियट्टम भी बोला जाता है। कूडियट्टम, कालियट्टम एंड थय्यम, ये तीनों फॉर्म ऑफ डांस जो हैं बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे ये क्या होता क्या है सर? अब सभी लोगों ने, एक मूवी आई थी भाई कंतारा करके, ठीक है, उस कंतारा मूवी में क्या दिखाया गया था? देवगाड। ओके, जो वहां पे क्या बोला था? हमारे देवगाड हैं। तो उस टाइम पे, एंशियंट टाइम में
केरला के हर गांव में एक श्राइन हुआ करता था जिसको कावू बोलते थे। ठीक है भाई साहब, कावू, वो जो कंतारा में दिखाया ना, हर गांव में एक देवगाड़ होता था, तो वो सेम सिमिलर ये स्टोरी है। तो यहाँ पे एक कावू होता था, कावू जिसको एक श्राइन, ये जैसे मजार मान लो आप लोग, तो वैसी एक मजार हुआ करती थी। तो ये कालियट्टम परफॉर्म किया जाता था उसके आगे, जैसे उसी कंतारा मूवी में देव के आगे एक डांस परफॉर्मेंस होती है, तो ये डांस परफॉर्मेंस थय्यम कहलाता है। दैट्स इट, सिंपल। आप लोगों ने जिसने कंतारा मूवी नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, आपको थय्यम डांस फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि भाई साहब ये 400 साल पुराना भी है, एंड साथ ही साथ में जहां पे 400 से ज्यादा सेपरेट थय्यम्स हैं। 400 से ज्यादा क्या है? सेपरेट थय्यम्स। अब ये थय्यम्स हैं क्या चीज भाई साहब? अभी मैंने क्या बोला था, केरला के हर एक विलेज में अपने अपने कावू होंगे जो क्या श्राइन्स होंगे, तो हर एक श्राइन्स का अलग से थय्यम होगा, डांस फॉर्म होगा जो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। मतलब 400 से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक है, डिफरेंट डिफरेंट डांस परफॉर्मेंस है, डिफरेंट डिफरेंट अटायर है जिससे ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस थय्यम के अंदर डिफरेंट स्टाइल कौन कौन से हैं, फॉर्म कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट वाली याद रख लेना। रखता चामुंडी, कारी चामुंडी, मचुलती, भागवती, वायुनाडु, कालावीन एंड गुलिकन एंड पोट्टन। ये इंपॉर्टेंट है कुछ, ये आपने याद रखने हैं। बाकी आपको थय्यम डांस फॉर्म में कुछ भी याद नहीं रखना। सिंपली क्या याद रखना आपने, यहाँ पे केरला के अंदर हर विलेज के अंदर एक श्राइन होती है, एक श्राइन के अंदर एक डांस परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस को आप लोग क्या कहते हैं? दैट इज थय्यम, दैट्स इट। और ये माँ काली के लिए परफॉर्मेंस की जाती है। क्लियर भाई, याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले डांस फॉर्म की और। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई साहब, नाम क्या है इसका? याद रखिएगा, थिरुवथरीकल्ली। ओके, थिरुवथीराकल्ली इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए बात कर लेते हैं। ये एक यूनिक डांस फॉर्म है जो केरला के अंदर किया जाता है। किस ऑस्पिशियस डे वाले दिन? थिरुवाथिरा। ओके, थिरुवाथिरा डे कौन सा डे होता है? जिस दिन लॉर्ड शिवा का बर्थडे होता है। तो थिरुवथेरा के दिन कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? थिरुवथेरा काली। थिरुवथेरा काली, लॉर्ड शिवाजी का बर्थडे हुआ थिरुवथेरा के डे, ऑस्पिशियस डे मनाया जाता है केरला के अंदर। तो उसी डे के दिन जिस दिन ये डांस परफॉर्मेंस किया जाता है तो वो क्या होता है? थिरुवथेरा काली। तो ये डांस परफॉर्मेंस किसके द्वारा किया जाता है? याद रखना, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये मिथोलॉजिकल डांस है। यहाँ पे औरतें जो है वो गॉड ऑफ लव दैट इज कामदेव के लिए यहाँ पे प्रे करती हैं, ताकि जो इनका मैरिटल ब्लिस है वो एटर्नल हो, चाहे वो क्या सीख कर सकें ब्लेसिंग्स को। किससे? लॉर्ड शिवा से ये अपनी ब्लेसिंग्स लेती हैं इस डांस के थ्रू। ये भी आपका केरला के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स थी आपकी केरला की। ठीक है, जिसमें आपका थिरुवथिराकल्ली हो गया, उसके बाद आपके पास थय्यम एंड कोलियट्टम हो गया, उसके बाद हमने ओपन्ना देख लिया, देन आपने मोडियट्टू देख लिया, उसके बाद थलूल देख लिया, कथकली देख लिया एंड मोहिनीअट्टम देख लिया। ओके, इंपॉर्टेंट डांसेस हैं सभी, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके रिवाइज भी आप लोगों ने करना है। ठीक है भाई, चले अब आ जाए अगले स्टेट पर, दैट इज अवर तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म से जो यहाँ पे की जाती है, पहले हम लोगों को जो पता है वो बात कर लेते हैं। तो दैट इज अवर भारतनाट्यम। ओके मेरे भाई, विच वन? दैट इज भारतनाट्यम। ओके, भारतनाट्यम इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी डांस कौन सी फॉर्म है भाई? तो दैट इज अवर भारतनाट्यम, जो बिलोंग करती है कहाँ पे? तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु में आपका एक भारतनाट्यम हो जाता है, देन आपके पास कूमी हो जाता है, कवाड़ू हो जाता है एंड कोलट्टम हो जाता है, करगट्टम हो जाता है। वन बाय वन सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आता है आपके पास दैट इज करागट्टम। ओके, करागट्टम डांस, ये कौन सा डांस फॉर्म है जो किस इवेंट पे किया जाता है? याद रखिएगा, यहाँ पे ये गॉडेस मैरियम, ओके, गॉडेस मैरियम के लिए ये डेडिकेट करती हैं, जो बिलीव किया जाता है गॉडेस मैरियम दैट इज जो बारिश की माँ होती है, जिसकी वजह से बारिश होती है, जिसकी वजह से हमारी जो धरती है वो ठंडी रहती है। तो दैट्स वाई हम करागट्टम डांस फॉर्म परफॉर्म्स करते हैं। किसके लिए भाई? रेन की जो गॉडेस है मैरियम, उसको प्रेज करते हैं इस दिन। तो दैट इज अवर करागट्टम। ठीक है, करागट्टम वाले दिन क्या करते हैं? जो हमारी बारिश की गॉडेस है मैरियम, उसको प्रेज करते हैं ये डांस फॉर्म परफॉर्म करके। इसकी भी दो डांस फॉर्म्स होती हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपके पास आटा करकम, ये भी आपका सेम
यहाँ पे सर पे पॉट रख के हेड पे डांस, उसको बैलेंस करके डांस करते हैं। ये हमारा मौज मस्ती के लिए, फन एंड प्ले के लिए होता है। ये कौन सा? आटा करकम। ओके, आटा करकम मतलब मौज मस्ती के लिए। सख्ती, ओके, सख्ती का कहाँ पे होती है? जहां पे रिलीजियस बात आती है तो वहां थोड़ी सी सख्ती होती है, तो याद रखिएगा। सख्ती कारकम मतलब जहां पे आपका टेम्पल के अंदर जो फेस्टिवल्स रिलीजियस एस्पेक्ट के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम लोग शक्ति कारकम के फॉर्म में प्ले करते हैं अंडर कारागट्टम। ओके, कारागट्टम की 2 फॉर्म्स हैं, ये आपने याद रखना है। और ये आपका डांस फॉर्म जो है सिंगल बंदा भी कर सकता है, मेल हो या फीमेल हो वो भी कर सकता है। पेयर्स के अंदर भी आप कपल्स भी कर सकते हो, या फिर एक ग्रुप के अंदर भी आप इसको प्ले कर सकते हो। तो ये था आपका कारागट्टम ऑफ तमिलनाडु। भरतनाट्यम हो गया, कारागट्टम हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया भाई साहब कुमी। ओके, कुमी इज एन इंपॉर्टेंट डांस इवेंट। ठीक है, ये आपका केरला में भी होता है, याद रखिएगा। केरला में भी कॉमन है और तमिलनाडु में भी कॉमन है। ये दोनों आपके आ जाती हैं, बट मेनली एसोसिएट करती है आपकी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है भाई साहब, ये जो परफॉर्मेंस होती है ये स्पेसिफिकली आपकी की जाती है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये किया जाता है। ठीक है, कुमी जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जाता है। अब ये कुमी क्या चीज है भाई? यहां पे वुमेन्स के द्वारा पोंगल फेस्टिवल में कोई म्यूजिक नहीं होता। ठीक है, सिर्फ डांस किया जाता है क्लैपिंग के थ्रू। ठीक है, इनके हाथों में क्या होता है? क्लैप्स करती हैं और ये सर्कुलर वे में यहां पे डांस परफॉर्म करते हैं। याद रखिएगा, सिंपली एक सर्कल होता है, इस सर्कल के अंदर यहां पे क्या है? फीमेल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं। ये क्लैप करती हैं अपने हाथों को, किससे? रिदमिकली सिंक्रोनाइज करके, साथ साथ में इकट्ठी ताली मारती हैं और ये डांस करती है। यहाँ पे म्यूजिक को कोई नहीं होता, ये आपको याद रखना। और इसी सर्कल के बाहर मेल खड़े होते हैं जो स्टिक से, उसी वे में स्टिक से ये डांस परफॉर्म करते हैं। सर्कल के अंदर होती हैं फीमेल्स जो डांस परफॉर्म करती हैं, सर्कल के बाहर होते हैं मेल्स जो स्टिक से परफॉर्म करती हैं। फीमेल्स ताली बजाती हैं और मेल्स जो है वो स्टिक से एक दूसरे को जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, गुजरात में क्या प्ले किया जाता है भाई स्टिक्स के द्वारा? गरबा। यस, जस्ट लाइक दैट। सर्कल के बाहर जो मेन लोग हैं वो गरबा की तरह स्टिक से खेलते हैं और अंदर जो है औरतें वो तालियां मार के एक दूसरे के साथ क्लैपिंग करके डांस परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे कोई भी म्यूजिक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, ये आपने याद रखना है। क्लियर? याद रहेगा। कुम्मी, कुम्मी डांस सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास माइल अट्टम। ओके, माइल अट्टम क्या है? सिंपल माइल अट्टम। यहां पे आपको सिंपली इसका नाम पता चल गया तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा डांस है। माइल अट्टम, माइल का मतलब ही क्या होता है भाई? यहां पे दैट इज पीकॉक। ओके, पीकॉक मींस मोर। ठीक है भाई साहब, पीकॉक डांस हम लोग किसको बोलते हैं? माइल अट्टम को। माइल अट्टम दैट इज सिंपली पीकॉक डांस। ओके, माइल का मतलब ही क्या है भाई? यहां देख लो, पीकॉक डांस। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस फोक आर्ट है जो यहाँ पे कौन से टेम्पल को डेडिकेट किया जाता है? लॉर्ड मुरुगन को। याद रखना है, लॉर्ड मुरुगन को ये आपका डेडिकेट किया जाता है। यहाँ पे ये जो फीमेल्स होती हैं वो यहाँ पे अटायर कौन सा लेती हैं? पीकॉक का लेती हैं और डांस और ग्रेसफुली सिमिलर, जैसे पीकॉक नाचती है वैसे ही यहाँ पे वो फीमेल्स डांस करती हैं। ये आपको याद रखना है अंडर माइल अट्टम। माइल का मतलब ही है पीकॉक, तो माइल अट्टम मतलब पीकॉक वाला डांस। तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई मेरे? तमिलनाडु के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स थे। माइल अट्टम आ गया आपके पास, कुमी आ गया आपके पास। कुमी आपका याद रखना तमिलनाडु एज वेल एज कर्नाटका के एज वेल एज केरला के अंदर भी आता है। करगट्टम आ गया, उसके बाद भरतनाट्यम आ गया और कोलाट्टम आ गया, कवाड़ी आ गया। ये कुछ 5-6 हैं जो आपके तमिलनाडु के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास आ जाती है भाई, तो दैट इज कर्नाटका। याद रखना कौन सी है ये? कर्नाटक। कर्नाटका के अंदर भी वेरियस इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है जो आपको देखने को मिलेगा। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने अभी याद रखनी है। कौन सी है? पहला आ गया डोलू कोनिथा। ओके, डोलू कोनिथा। डोलू कोनिथा, कोनिथा का मतलब ही क्या होता है? यहाँ पे याद रखना, ये कोनिथा वर्ड जो है इसका मतलब ही क्या होता है? रिचुअल डांस। ओके, कोनिथा का मतलब ही सिंपली क्या है? रिचुअल डांस। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ शेफर्ड कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पे शेफर्ड कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कुरुबा। ठीक है, कुरुबास, शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ कुरुबास। शेफर्ड कम्युनिटी एक होती है जिसको हम लोग करुबास कहते हैं, उनके द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है, डोलू कोनिथा। क्लियर? याद रखिएगा, यहाँ पे ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको हाथ में दिख रहा होगा इनका, तो ये ड्रम्स हाथ में लेके इसको परफॉर्म करते हैं।
ठीक है भाई साहब। ये परफॉर्मेंस किस लिए करते हैं, इनके जो एक डेटी हैं, जो भगवान हैं बिरेश्वरा, ये इनका जो हिंदू गॉड है शिवा, उनकी एक फॉर्म है बिरेश्वरा, उनको ये यहाँ पे क्या करते हैं भाई साहब, ऑनर करते हैं इन डेटी को, दैट इज बिरेश्वरा, याद रखिएगा। डोलू कुनीथा शेफर्ड कम्युनिटी के जो कुरुबाज लोग हैं वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, ड्रम्स इसमें प्ले किए जाते हैं। लॉर्ड शिवा के जो एक फॉर्म है बिरेश्वरा, उसको ये डांस ऑनर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये कौन सा था, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर आपको एक डांस फॉर्म और याद रखना है जो मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, यक्षगना। ओके, यक्षगना, ओके, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है भाई, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यक्षगना ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है, ठीक है भाई, जिसमें आपका डांस, ड्रामा, मिथोलॉजिकल स्टोरीज और पुराण्स, जो हिंदू के वैदिक पीरियड में जो पुराण्स होते हैं उसमें जितने भी मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो यहाँ पे इस डांस फॉर्म में सुनाया जाता है यक्षगना के अंदर। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है भाई, ये थे आपके कर्नाटका के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है भाई। पहली चीज, आंध्र प्रदेश के बारे में आपको कौन सा डांस फॉर्म पता है, तो वो आपको सर क्या पता है, कुचिपुड़ी। ओके, कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस। अभी हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में 4 क्लासिकल डांस रिवाइज कर लिए हैं। एक आपका पहला था कथकली, दूसरा आपने देखा मोहिनीअट्टम, दोनों किससे एसोसिएट करती हैं, केरला से एसोसिएट करती हैं सर। थर्ड हम लोगों ने देखा भरतनाट्यम, किससे एसोसिएट करती हैं सर, दैट इज तमिलनाडु, सिंपल। अब फोर्थ हमने क्या रिवाइज कर ली, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश। क्लियर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ आंध्र नाट्यम। आंध्र नाट्यम क्या है, हम लोगों ने भारतनाट्यम पढ़ा था भाई, क्लियर। तो भारतनाट्यम से ही एसोसिएटेड है आपका आंध्रा नाट्यम, सिंपल। जो भारतनाट्यम में होता है वही आपका आंध्रा नाट्यम में होता है। भारतनाट्यम मैंने क्या बोला था, इंडिया का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट डांस है, तो आंध्रा नाट्यम आंध्र प्रदेश का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट फोक डांस कहलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर जो ये एक ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है आंध्रा नाट्यम, ये मुगल एरा के टाइम पे खत्म हो रहा था, अगेन 20th सेंचुरी में इसको रिवाइव किया गया, और इस डांस परफॉर्मेंस के द्वारा हम लोग करते क्या है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्रा में जो ये आंध्रा नाट्यम है, आंध्रा नाट्यम हम लोगों ने वीरा नाट्यम भी इसको कहते हैं और वीरा भद्रा भी इसको हम लोग कहते हैं, ये याद रखना। ये स्पिरिचुअल डांस फॉर्म कहलाया जाता है, जो इस डांस फॉर्म के अंदर हम लोग लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के टेम्पल्स के अंदर ये डांस हम लोग परफॉर्म करते हैं, और ये जो परफॉर्मेंस है मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा ही किया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, आंध्रा नाट्यम इज सिमिलरली एज अ भारतनाट्यम, जो आपका तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का हमारा, और तमिलनाडु से ये एसोसिएट करता है। क्लियर है, याद रखना है। बट यहाँ पे ये क्या चीज़ है भाई साहब, आंध्रा नाट्यम क्या है भाई, आपका आंध्रा का एक सबसे पुराना डांस फॉर्म है, जो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को एसोसिएट किया जाता है, उनसे कॉन्फ्लुएंस किए जाते हैं ये डांस फॉर्म्स प्रीडोमिनेटली, जो आपके लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के टेम्पल में किए जाते हैं, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन और वुमेन दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ जाता है भाई, दैट इज बुरा कथा। ओके, बुरा कथा, ये एक बुरा कथा, और इसको प्रीवियसली क्या कहा जाता था, इस डांस को याद रखना है आपने, ये दैट इज जनगम। ओके, जनगम कथा। ओके, जनगम कथा। अभी क्या बोलते हैं हम इसको, बुरा कथा, पहले क्या बोलते थे इसको, जनगम कथा। तो ये एक डांस नरेशन होता है, याद रखिएगा क्या है भाई साहब, ये एक डांस नरेशन होता है, फोक डांस फॉर्म है, मॉडर्न नेम जो इसका थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, ये डांस ड्रामा होता है, जहां यहाँ पे क्या है आपके जनरली आपको 4 से 5 मेल फीमेल्स की ग्रुप भी दिख जाएगा, सिंगल बंदा भी इसको परफॉर्म कर लेता है, बट यहाँ पे जनरली मिक्स होते हैं और ये म्यूजिक के द्वारा इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है भाई साहब, अब ये जो कथा का मतलब क्या है, ये जो आपको बुरा कथा का दिख रहा होगा, तो तेलुगु के अंदर बुरा किसको बोलते हैं, स्कल को। ठीक है भाई साहब, तेलुगु में बुरा बोलते हैं स्कल को, कथा का मतलब हो गया नरेशन, तो मतलब स्कल की स्टोरी, स्कल मतलब जो हमारे सर का अंदर का जो स्कल का पार्ट होता है, तो उसके द्वारा जो हमें स्टोरीज सुनाई जाती हैं थिएटर परफॉर्मेंस के द्वारा, तो दैट इज अवर बुरा कथा, जिसको आप लोग पहले जनगण कथा भी कहते थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, ये एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा है, उसके द्वारा यहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। वीणा
हमारा एक क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो इस डांस फॉर्म में यूज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है भाई। ठीक है, चले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म आपके पास है भाई, दैट इज वीरनाट्यम, वीरांगम, वीरभद्रा या नारियट्यम। ये सभी के सभी सेम डांस फॉर्म्स है। ठीक है भाई साहब, यहां पे किया क्या जाता है, वीरा का मतलब क्या है, यहां पे देख लो, वीरा वीरा वीरा, हर एक 3 नाम है, तीनों नाम में वीरा पहले आ गया। वीरा का मतलब होता है यहां पे ब्रेव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वीरा का मतलब क्या है, ब्रेव। तो इस डांस फॉर्म में क्या ब्रेवरी दिखाई जाती है। ठीक है भाई साहब, यहां इस डांस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, क्या अपीज किया जाता है किसको, लॉर्ड शिवा को, और जो लॉर्ड शिवा की ब्रेवरी थी उस चीज को यहां पे इस डांस फॉर्म में दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसको, लॉर्ड शिवा जी की यहां पे ब्रेवरी को दर्शाया जाता है। उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी जो लाइफ टाइम की जो ब्रेवरी थी उसको पोर्ट्रे किया जाता है इस डांस फॉर्म के अंदर। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है भाई साहब, इस डांस फॉर्म को हम लोग प्रलयम भी कहते हैं। प्रलय आना मतलब डिस्ट्रक्शन, तो ये डांस फॉर्म है जिसको हम लोग प्रलयम भी कहते हैं। प्रलयम का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, खात्मा। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या ब्रेवरी इस हद तक दिखाई जाती है कि भाई साहब दुश्मन का खात्मा कर दीजिए। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। और इस डांस फॉर्म को कौन कर सकता है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेन। कौन, वीरम मुश्ती कम्युनिटी के, वीरम मुश्ती कम्युनिटी के, या फिर ये डिसेंडेंट होना चाहिए वीरभद्रा के, वही सिर्फ इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और कोई इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट इज वीरनाट्यम और वीरांगम, वीरभद्रा, नारियट्टम। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म आपका किसके भाई साहब, दैट इज अवर आंध्र प्रदेश। आंध्र नाट्यम, कुचिपुड़ी, भूरा कथा एंड वीरनाट्यम। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर आपको कौन सा इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म देखने को मिलेगा भाई, याद रखिएगा, पैरनी शिवा तांडवम। ओके, पैरनी शिवा तांडवम। ओके, पैरनी शिवा तांडवम। तो ये एक टिपिकल वार डांस है जो मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपका बुरा गाथा भी किया जाता है, क्योंकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना को हम लोगों ने अलग किया है, तो यहां पे काफी डांसेस हैं जो आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो वहीं पे जो हमने बुरा गाथा देखा, तो बुरा गाथा यहां पे भी होता है, डांस नरेशन जो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पैरनी शिवा ओके, शिवा तांडवम, ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म क्यों हो जाता है, ये एक टिपिकल वॉर डांस है जो आपके किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, पैरनी तांडवम। ये एक वारंगल की करकटा डायनेस्टी है, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। ये जो है आपके वॉरियर्स, जब ये सोल्जर्स जा रहे होते हैं वॉर पे, तो उससे पहले ये एक डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं लॉर्ड शिवा को प्रेज करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड शिवा को प्रेज करने के लिए ये डांस फॉर्म किया जाता है, और इस डांस फॉर्म को हम लोग डांस ऑफ वॉरियर्स भी कहते हैं। और ये डांस फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म आपके पास है लंबड़ी। ओके, लंबड़ी डांस फॉर्म कौन सा होता है भाई साहब, ये जो है सिर्फ और सिर्फ बंजारा तेलंगाना ट्राइबल्स जो हैं वही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लंबड़ी डांस फॉर्म जो है ये आपकी तेलंगाना के आपकी बंजारा तेलंगाना ट्राइबल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे मेनली क्या क्या चीजें होती हैं, प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड सोविंग एक्टिविटीज, ये 3 एक्टिविटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही परफॉर्म करती हैं। जो मेल्स हैं वो यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रम्स को बजाते हैं। बाकी फीमेल्स जो है यहाँ पे प्लांटेशन कर रही होती हैं, हार्वेस्टिंग कर रही होती हैं, सोइंग कर रही होती हैं, जैसे अपने ये काम में लगी हुई हैं, और मेल साइड में खड़े होके ड्रम बजाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, ऐसे म्यूजिक को ऑपरेट करते हैं। दैट इज लंबड़ी, ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है तेलंगाना का और भाई, दैट इज गुसाड़ी। ओके, विच वन, दैट इज अवर गुसाड़ी। अब ये गुसाड़ी जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, याद रखना, गोंडुलू ट्राइब्स, गोंडुलू ट्राइब्स। ओके, ट्राइब्स की बात हो रही है तो ये ट्राइब्स भी आपको पता होना चाहिए, गोंडुलू ट्राइब्स के द्वारा यहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि लोम्बड़ी डांस कौन सी है, बंजारा ट्राइब्स के द्वारा, और गुसाड़ी कौन सी है, गोंडुलू ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है भाई आपके पास, दैट इज थोलू बोमलाटा, थोलू बोमलाटा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है इसकी। तो ये यहाँ पे क्या है, शैडो ऑफ पपेट्स दिखाए जाते हैं, मतलब ये क्या है, पपेट्स के द्वारा डांस फॉर्म किया जाता है, पपेट्स के द्वारा यहाँ पे डांस फॉर्म परफॉर्मेंस की जाती है, पपेट्स शो होता है ये, तो जिसको हम लोग थोलू बोमलाटा कहते हैं।
ठीक है भाई। तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स थे आपकी तेलंगाना की। पैरनी शिवा तांडवम, क्लियर, याद रखना है। पहला कौन सा आ गया आपके पास, पैरनी शिवा तांडवम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी आ गई आपके पास, दैट इज लंबाड़ी। उसके बाद हमने देखा गुसाड़ी, उसके बाद देखा थोलू बोमलाटा। ठीक है भाई। तो ये कुछ थी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स आपकी साउथ इंडिया की, जिसमें हम लोगों ने सदर्न स्टेट्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग यूनियन टेरिटरीज कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न पार्ट कवर करके इसको खत्म करके एमसीक्यूज आपके लिए लाएंगे। ठीक है भाई, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन पर्पज के लिए रख सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।